हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आपकी जो दो बड़ी मांग हैं और जायज़ मांग हैं, उनको उठाने का बीड़ा आप ही को प्रयास करना पड़ता है। और क्योंकि हम सब लोगों की ताकत सिर्फ आप हो, हम लोग सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि आप लोग हमारे साथ हो। वरना कोई भी ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि आज अगर आप लोग किसी डिमांड को उठाएं और वो हम तक ना पहुंचे या हम उस पर साथ ना आए, और साथ ना आए तो क्यों ना आए, मतलब ये कोई कारण ही नहीं होना चाहिए हमारे पास। क्योंकि जो जायज़ चीज़ है उसको हर किसी को उठाना पड़ेगा, और वो आपका हक है। उस हक के लिए आप लोगों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है और हम उसको आपको दिलाने का पूरा प्रयास करें। यही हमारा टीचर धर्म है। बच्चों, दो बड़ी मांग जिसको आप नहीं भूले होंगे। एक तो आपको मालूम है कि जिसके लिए 23 जनवरी को हम लोगों ने, मतलब ये उस दिन की बात है जिस दिन फॉर्म शुरू हुए थे ग्रुप डी के, एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान चला था। बहुत बड़ा था वो, नो डाउट, क्योंकि जहां 2.5-3 मिलियन ट्वीट हो गए हों, वो एक बड़ा ट्विटर अभियान में आता है। वो बात अलग है कि वो चुप्पी करके उसको दबाए बैठे रहें, पर कोई भी 3 मिलियन ट्वीट या 2.5 मिलियन ट्वीट बगैर नहीं जाते। मतलब उसका कुछ ना कुछ असर होता ही है। वो बात अलग है, उस असर को एकदम से जाहिर ना किया जाए, लेकिन ये बात उनके सर माथे में टकराती ही रहेगी बार बार कि बच्चों की डिमांड है कि इसमें वैकेंसीज बढ़ें। पहली तो इस वजह से डिमांड है क्योंकि आपने बोला था कि 2024 में दिसंबर में वैकेंसीज आ जाएंगी ग्रुप डी की। वो दिसंबर के बजाय जनवरी में आई, कोई बात नहीं, अक्टूबर से दिसंबर बोला था आपने। तो वो 2024 में वो भर्ती नहीं आई, 2025 में आई। अब इसका मतलब 2025 में आप कोई दूसरी भर्ती तो लाने वाले हो नहीं, तो 2024 और 2025 के पद जोड़ करके तो दे दो एक साथ। और ये तो 23,000 या जो भी आप पद दे रहे हो, 32,418, ये तो एक साल के हिसाब से पद हैं, क्योंकि आपने बोला था कि इसको हर साल निकालेंगे। तो दो दो सालों की तो आपने एक साल कर ही दी है, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों की एक तो डिमांड ये है कि आप अगर ये कह रहे थे कि हर साल आएंगी, तो ये बता दो 2025 में कब आएंगी, उसका कैलेंडर जारी करके बता दो। और अगर वो नहीं बता सकते तो इसको 2 साल की तो कम से कम कर दो। तो ये 2 साल पिछले 5-6 साल का हिसाब भूल जाएंगे हम, इसको आप जस्ट डबल कर दो। करो तो सही, कुछ तो इसमें संशोधन होना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, आपने कई वैकेंसीज को 3-3 गुना भी किया है। तो सबसे ज्यादा जरूरतमंद अगर कहीं बच्चा है तो वो ग्रुप डी में है। और इसके लिए लगातार बच्चे अपने माध्यम से इसकी मांग को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बच्चों, ये फॉर्म की लास्ट डेट है 23 फरवरी, जो 23 जनवरी से शुरू हुए, सॉरी 22 फरवरी लास्ट डेट है। तो 23, तो फीस जमा करने की लास्ट डेट होगी, ठीक है। और 25 फरवरी अगर फॉर्म में गलती ना हुई हो किसी के तो बहुत अच्छी बात है, गलती हो गई है तो 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। दो बड़ी मांग तो ये है आपकी, किससे? आरआरबी से, यानी भर्ती बोर्ड से, कि भाई साहब ये जो है, एक तो आपने कैलेंडर के लिए खुद बोला था, रेल मंत्री जी का खुद का बयान है, खुद की वो वीडियो है, खुद की वो रील है, कि जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अब हर साल भर्ती आएंगी, इसलिए ये पद कम दिए गए हैं। जब एएलपी पर बच्चों ने विवाद उठाया था, तब ये उनका जवाब था कि अब ये हर साल निकलेंगी, इसलिए ये पद हर साल के हिसाब से दिए गए हैं। तो आपने दो का एक तो कर दिया, क्योंकि 2024 में आप कुछ लाए नहीं, 25 में लाए, और 25 की आप कह दोगे पहले आ तो चुकी हैं, और बयान था आपका जनवरी फरवरी 2024 का। तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें फिर ये कैलेंडर देकर के स्पष्ट करो कि 2025 में कब आ रही है ग्रुप डी की वैकेंसी, वो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप 2 साल की ही लेके आए हो तो फिर ये 32,000 क्यों है? पहली बात तो ये 6 साल में आ रही हैं, और दूसरा 2 साल की भी आपने एक जगह कर दी हैं। तो ये पूरी तरह से आप अपनी बात से पलटे हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर के ये इन दोनों बातों को हम याद दिलाएंगे कि बच्चा आपकी कही हुई बात को किसी को नहीं भूलता, आपकी बातों को फॉलो करता है, तो आपको भी उनकी बात माननी चाहिए। तो 20 फरवरी को हर बच्चे को ये दोनों बातें याद दिलानी पड़ेंगी। उसमें रेल मंत्री जी को भी टैग करना पड़ेगा, उसमें रेल मंत्री और भर्ती बोर्ड को भी टैग करना पड़ेगा, रेलवे को, और आपको रेल मंत्रालय को भी टैग करना होगा। तो 20 फरवरी सुबह 11 बजे एक और बड़ा अभियान होने जा रहा है। सभी टीचर्स ने मिलकर तय किया है कि इसको, मतलब ये मेरा कोई अपना अभियान नहीं है, और ना मैंने इसको इनिशिएटिव लिया है, मैं ये साफ साफ कह देता हूं। बहुत सारे टीचर्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आया है कि सभी टीचर्स को मिलकर के ये मांग उठानी चाहिए। मैंने ये मैसेज पढ़ा और आपके सामने वीडियो लेकर के आ गया। तो ये कंबाइंड प्रयास है सभी टीचर्स का। तो भाई साहब, और जब सब टीचर्स प्रयास करते हैं तो आप मिलियंस में ट्वीट पहुंचाते हैं। और इस बार भी कि भाई आप लोगों को इतना तो साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो जी, अभियान है ना, ये टीचर के लिए नहीं है, ये बच्चे आप ही के लिए अभियान है, और इसको आप ही को सफल बनाना पड़ेगा, क्योंकि टीचर की ताकत आप ही हैं। चलो, और आपकी ताकत हम लोग हैं कि आपकी आवाज को, आपको संगठित हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। अब बच्चों, एक डिमांड आपकी हमसे भी चल रही थी, ये तो थी जो रेलवे से डिमांड है, कल यानी 20 फरवरी है, सुबह 11 बजे आपको ये अभियान चालू रखना पड़ेगा। ये आपका अभियान है, आपको सफल बनाना है, हम लोग भी ट्वीट अपने एंड से करते रहेंगे,
ठीक है, हमारा भी ट्विटर अकाउंट आपको पता है, रोजगार विद अंकित के नाम से दिख जाएगा, वहां हम लगातार ट्वीट करेंगे। और आप ना एक चीज किया करो, लगातार रिट्वीट मत किया करो, वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। 10-20 ट्वीट कर पाए फिर आप कर ही नहीं पाओगे रिट्वीट। तो रिट्वीट करो, फिर ट्वीट करो, 1-2 ट्वीट कर दो कि रेल मंत्री जी भर्ती कहाँ है, ऐसे लिख दो, कुछ भी लिखो, सेम मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो, रिट्वीट करो 2 जो आपको अच्छे लग रहे हैं, फिर एक ट्वीट कर दो। तो इससे आपका अकाउंट जो है ज्यादा दूर तक जाता है। और अगर आप उसमें पिक्चर्स और वीडियोस लगाते हैं तो वो आपकी रीच बढ़ती है उससे, ठीक है, और वो ट्वीट दूर तक जाता है बच्चों। हाँ, दूसरा मीम्स वगैरह आप कुछ बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। कुल मिलाकर के ये जो आपकी हमसे डिमांड थी कि सर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हमें प्रैक्टिस सेट चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी के लगभग हर बच्चे का एनटीपीसी का भी फॉर्म है, जिसका ग्रुप डी का फॉर्म है उसका एनटीपीसी का भी फॉर्म है, लगभग हर बच्चे का। कुछ ही बच्चे हैं जो केवल ग्रुप डी के फॉर्म पे डिपेंड होंगे। तो उन दोनों के लिए भाई हम लोगों ने ना, ये पूरी टीम है आपके सामने, तो ये प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आ रहे हैं। कब लेकर के आ रहे हैं? ये 3 मार्च से स्टार्ट होंगे। और ग्रुप डी के लिए मैथ्स की क्लास या हम रीजनिंग की क्लास कुछ स्पेशल में भी चलवाएंगे, प्रैक्टिस सेट से अलग भी, ठीक है। स्पेशल जो प्रीवियस ईयर ज्यादा पूछे गए हैं उन टॉपिक्स पर अलग से क्लास ग्रुप डी के लिए चलेगी। और साइंस की क्लास आपके तीनों टीचर्स एक्टिव रह पाए इसकी हम कोशिश करेंगे। तीनों टीचर्स कौन से? जैसे आपके दीपक सर, मतलब सॉरी, जो साइंस के 3 टीचर्स हैं, धर्मेंद्र सर, राहुल सर और भावना मैम, तीनों लोग एक्टिव रहें, क्योंकि ग्रुप डी की तीनों साइंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे और सब में से 8-8, 9-9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको तीनों साइंस में एक्टिव रहना है और लगातार पढ़ना होगा। इस साइंस की बुक के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, तो ये मैं आपको कह चुका हूं कि ये मतलब 2 मार्च तक शायद पूरी तरह से रेडी हो जाएगी, या इस महीने के लास्ट से 2 मार्च मतलब वही बात हो गई। और 10 मार्च की सेल में ये बुक अवेलेबल होगी। सेल के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जो नॉर्मल प्राइस पे नहीं खरीद पाते, हालांकि हमारी एमआरपी हमेशा सबसे कम मिलेगी पेजेस के रेशो के हिसाब से, और आपको वो बुक लगभग आधी रेट में आपको 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को 4 घंटे, सुबह 10 से दोपहर 2 तक के बीच में मिल जाती है, ठीक है। बाकी ये बुक्स भी हैं, तो अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं तो उनसे ही करिए, मत खरीदिए। कोई टीचर आपको ये बोल रहा हो कि अपनी बुक को नहीं खरीदने के लिए, तो आपको अंकित भाटी मिल सकता है कि अगर आपके पास मैथ्स की, रीजनिंग की ऑलरेडी बुक्स हैं तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इनको खरीदने की, लेकिन आपको उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। बस प्रीवियस सॉल्व पेपर मिल जाए कहीं से, वो ले लीजिए, या तो फिर आपको ये बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको मैथ्स रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और प्लस वो चैप्टर वाइज चाहिए, तो ये बुक्स हैं फिर आपके लिए, ठीक है। और ये बहुत मोटी बुक्स नहीं बनाई है इसलिए ताकि बच्चा कई बार प्रैक्टिस कर जाए, क्योंकि रेलवे का टेस्ट लगभग एक जैसा रहता है सारे पेपर्स का। तो और ये रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के हिसाब से जीएस की बुक बनाई हुई है, जैसे उनमें क्वेश्चंस आए, जिन जिन टॉपिक्स आए उन टॉपिक्स के हिसाब से इनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी उस हिसाब से इसमें समाहित कर दिया गया है। ये साइंस की बुक है जो अभी तक आई नहीं है, जो 2 मार्च तक आ जाएगी ऐसी उम्मीद है, ठीक है बच्चों। 10 मार्च की सेल में ये सारी बुक्स आप एक साथ वही ले पाओगे, कॉम्बो अगर चाहोगे तो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे सर रफ्तार 2.0 बैच जो रेलवे ग्रुप डी के लिए ही है, वो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, उसको अगर आपने खरीद लिया है तो वो आपकी मर्जी है। बाकी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स जो बैच नहीं खरीद पाते, या जिन्होंने मान लीजिए और कोई बैच लिया है, मेरे सब्जेक्ट तैयार हैं, तो फिर प्रैक्टिस सेट्स उन बच्चों के लिए भी काफी हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बैच बार बार ना लेना पड़े। आपने एक बैच से मान लीजिए मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस वगैरह सब बहुत अच्छे से कर रखे हैं, तो फिर आपको प्रैक्टिस सेट्स की ही नीड है, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो वो प्रैक्टिस सेट्स और स्पेशल क्लासेस मैं आपके लिए लगवा दूंगा 3 मार्च से, ठीक है बच्चों। लेकिन ये वीडियो आपको ट्विटर के लिए और प्लस जो आपकी हमसे डिमांड थी, तो आपकी सभी डिमांड के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आपको सारी बातें पता चल सके कि आरडब्ल्यू आपके लिए क्या प्लान कर रहा है और कल का क्या प्लान है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।